दिवाली की भूतिया रात। उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे में दिवाली हमेशा शोर शराबे और पटाखों की आवाज से गूंजती थी। घर घर दियों की रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और पूजा की घंटियों की आवाज हर जगह गूंजती थी। लेकिन कस्बे के लोग एक जगह जाने से कतराते थे। कस्बे के बाहर स्थित पुरानी कोठी। कहा जाता था कि इस कोठी में कभी ठाकुर जगमोहन सिंह रहते थे। वो बहुत अमीर और जिद्दी आदमी थे। वर्षों पहले दिवाली की रात लुटेरों ने हमला किया और ठाकुर का पूरा परिवार बेरहमी से मार डाला। ठाकुर की पत्नी, जिन्होंने लाल साड़ी पहन रखी थी, जिंदा जल गई। तभी से कोठी वीरान हो गई। गांव वालों का कहना था कि हर साल दिवाली की रात उस औरत की आत्मा कोठी में लाल साड़ी पहनकर दिखाई देती है। वहां जलाया गया कोई भी दीपक अगले ही पल बुझ जाता है और रात भर से शोरगुल और चीखें सुनाई देती हैं। इस साल की दिवाली पहले से ज्यादा रौनक वाली थी, लेकिन अर्जुन को हमेशा कोठी की तरफ आकर्षण रहता था। जब सब पूजा में व्यस्त थे, वो पटाखे लेकर धीरे धीरे कोठी के पास पहुंच गया। रामदीन, गांव का बूढ़ा चौकीदार जो हर रात ड्यूटी करता था, रामदीन ने देखा और चिल्लाया, अरे ओ पगले, वहां मत जा। दिवाली की रात उस कोठी में कोई नहीं जाता। लेकिन बच्चे की जिद भला कौन रोक पाए। वो अंदर चला गया। अर्जुन ने देखा कि कोठी में खुद ब खुद दीपक जल रहे हैं। दीवारों पर अजीब परछाइयां हिल रही थीं। वो डर तो गया, लेकिन पटाखा फोड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसे पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। वो पलटा तो देखा लाल साड़ी में लंबी कदकाठी की औरत, जिसके बाल खुले हुए और आंखें खून जैसी लाल थीं। औरत ने कहा, दीपावली सबके लिए है, लेकिन मेरे लिए कोई दिया क्यों नहीं जलाता? आज तू मेरे साथ रहेगा। इधर कस्बे के बीच पूजा चल रही थी। अचानक काली राख की लपटें आसमान में उठीं और पूजा की थाली अपने आप गिर पड़ी। किरण कांपते हुए बोली, ये कोई अपशगुन है। पुजारी श्यामलाल ने तुरंत समझ लिया। वो औरत की आत्मा आज फिर जाग गई है। कोई बच्चा उसकी गिरफ्त में चला गया है। वे मंत्रोच्चार करते हुए सब लोगों के साथ कोठी की तरफ दौड़े। अंदर अर्जुन बेहोश पड़ा था और लाल साड़ी वाली औरत उसके पास खड़ी हुई थी। जैसे ही पुजारी अंदर पहुंचे, हवा तूफान की तरह चलने लगी। भूतनी ने गुस्से से कहा, तुम लोग मुझे हर साल भुला देते हो। मेरी मौत भी तो दिवाली की रात हुई थी। जब तक मेरे लिए दीप नहीं जलता, मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। श्यामलाल ने अपने शंख में फूंक मारी और मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन आत्मा और ताकतवर होती जा रही थी। तभी किरण आगे बढ़ी। उसने अपने माथे का सिंदूर उठाया और कहा, माँ, आप भी किसी की बहू थी। मैं आपके लिए ये दीप जलाती हूँ। उसने कांपते हाथों से एक दिया जलाकर कोठी के दरवाजे पर रख दिया। जैसे ही दिया जलाया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया।
आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी और आंसुओं के साथ धुएं में बदल गई। सुबह जब सब लोग बाहर आए तो अर्जुन सुरक्षित था, लेकिन बहुत सहमा हुआ। तब से कस्बे के लोग हर साल उस कोठी के दरवाजे पर पहला दिया जलाते हैं। लेकिन कहते हैं, अगर कभी कोई उस कोठी के बाहर दीपक जलाना भूल जाए तो उस लाल साड़ी वाली औरत की आत्मा फिर उसी रात जाग उठेगी और अगली दिवाली तक चैन से किसी को जीने नहीं देगी।